नमस्कार दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन नंबर 51 है। इससे पहले हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो है 50 तक सॉल्व किए हैं। तो ये 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन जो है ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। देखिए, एल्युमिनियम दिया गया है, लोहा दिया गया है, तांबा दिया गया है और पीतल दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? डी दिया गया है और बिल्कुल सही ऑप्शन है। रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, एल्युमिनियम, लोहा और कॉपर। तो जो पीतल है ये एक तरह से मिश्रण है, अलॉय है, और ये दो चीज़ों से मिलकर के बना है, जिसमें क्या होता है, तांबा और प्लस जस्ता का मिश्रण है, इसलिए ये जो है ऑड वन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 में जो दिया गया है क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से दिया गया। इसको सॉल्व करना है, सरल करना है। देखिए, आसान है। देखिए, यहाँ पर जब ऑड होता है, ऑड नंबर आपस में होती हैं, तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वही करने वाले हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 दूनी 14, 17 21, 21 और 10 31 हो जाएगा। 31 बटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये वाला साइन रिवर्स कर रहे हैं, तो हमें पता है जैसे ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, मीन्स 7 पना 35 ऊपर आ जाएगा, और फिर इसका जो सोल्यूशन रहेगा वो नीचे आएगा। मीन्स कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया यहाँ पर, और 5 दूनी 10, तो 10 और 4, 10 और 14 कितना होगा, 10 24 हो जाएगा ये। और ये 35 35 गया, 31 बटा 24 आ रहा है, तो 31 बटा 24 ए में आ रहा है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो जो है विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, और इन्हीं के जो है अग्रणी थे। ये अग्रणी थे इसरो की स्थापना में, जिसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और आपको बता देते हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम है, इनको मिसाइल मैन कहते हैं। ठीक है, और इनको जो पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहते हैं। और अगर जो आपसे पूछा जाए कि भारतीय अंतरिक्ष की जगह पर यहाँ बोला जाए कि परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, तो वहाँ पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 54 नंबर दिया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की ऊंचाई कितनी होगी? मतलब सीढ़ी दीवार में लगाएंगे तो कितना ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो कुछ इस तरह से ये रहेगा। और ये जो है ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई जो है 20 मीटर है, और ये जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब अगर जो आपको ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पता होंगे, तो आपको पता है कि जो 30 डिग्री होता है इसके जस्ट सामने 1 वैल्यू होता है। और अगर यहाँ पर 30 है तो डेफिनेटली यहाँ पर कितना रहा होगा, 60 रहा होगा, और 60 के सामने √3 होता है। और ये जो होता है ये 2 होता है इस साइड में, तो 2 का वैल्यू दिया है 20। इसका मतलब 1 का वैल्यू आएगा 10, 1 यूनिट का वैल्यू आया 10, और हमें इस यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 10। इसका मतलब क्या ऑप्शन में होगा कि 10 मीटर तक पहुँचेगी, तो ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट बोला गया है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? देखिए, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता यानी नेशनल एंथम के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, आमार सोनार बांग्ला। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो ऑप्शन में दिया गया है ये जो है राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। ठीक है, सुजलाम सुफलाम मलयजशी शीतलाम जो होता है उसके रचयिता हैं। उसके अतिरिक्त जो ऑप्शन में एक चीज़ और दी गई है, दिया है पिडीमारी वेंकट सुब्बाराव। तो आपने देखा होगा जो स्कूल्स में प्लेज होती है, यानी प्रतिज्ञा जो स्कूल्स की होती है, उसको इन्होंने लिखा था। और वो जो है 1962 के आसपास जो प्रैक्टिस हो रही स्कूल्स में, तो उसको लिखने वाले सुब्बा राव थे। ऑप्शन में नेक्स्ट में जो दिया है डी पिंगली वेंकैया, तो इन्होंने हमारे भारतीय झंडे यानी तिरंगा का जो है एक तरह से डिज़ाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि पी ने, जूम थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, पी ने एक वस्तु को 1600 में खरीदा था तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 1600 में खरीदा था, 10% के लाभ पर बेच दिया। इस वस्तु को इतने रुपए में अगर बेचा होता तो लाभ कितना प्रतिशत होता? देखिए, सीपी है हमारे पास, ये 1600 है, तो हम इसका एसपी निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों एसपी का कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कितने डिफरेंस हो रहा है। एसपी निकालने के लिए देखिए, जो नीचे क्या हो जाता है, यहाँ पर 100 रखते हैं और ऊपर 100 के साथ प्लस माइनस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लाभ हो रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 हुआ है, और ये जीरो था ही 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर आया है 1760, और यहाँ पर कितना है 1780। तो देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, देखिए यहाँ पर 80 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मीन्स हो जाएगा 6 और 8, 8 से 14 होता है, यानी 80 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप सी पी रख देते हैं नीचे, तो प्रतिशत मिल जाएगा। सी पी 1600 था,
1600 था और यहाँ पर 100 रहेगा, तो प्रतिशत देख रहे हैं तो 100 ये हो जाएगा कैंसिल 1600 से। 16 × 85 इसका मतलब 5% यहाँ पर लाभ होगा उसको, ठीक है। अगर जो वो 1840 में बेचे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। अब देखिए इसको अगर जो आप जो है डिजिटल सम मेथड या डिजिट्स ऑफ सम मेथड से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर जो आपको करके दिखा लेते हैं, चलिए देखते हैं इसको। 5 2 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 8 5 13 1 4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7 5 12 यानी 2 हो जाएगा, 7 5 12 सॉरी फिर से देख लेते हैं, 6 1 7 हो जाएगा, 7 5 12 12 मतलब 3 होगा, और 12 3 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते कितना आएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 7 2 देखिए तीनों सातों को जोड़ेंगे, 7 1 21 21 2 कितना हो जाएगा, 21 2 हो जाएगा 23, और 23 1 24 यानी 26, देखिए 6 आ गया है। अब डिजिट ऑफ सम इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इनका डिजिट का सम सेम आ गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 3 अंकों पर ये डेसिमल हटा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से करेंगे 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 6 18 होगा, और 3 1 कम 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 1 आएगा, तो 16 500 ये समथिंग है, ठीक है। 16 है, 1 मिनट, 2 छाक 12 था यहाँ पर, सॉरी यहाँ से देखिए 2 था, यहाँ पर 2 छाक 12 था तो यहाँ पर 2 आएगा, तो 15 ये 16 50 जो आया हुआ है। अब 3 अंकों पर डेसिमल हो जाएगा, तो 3 अंकों पर डेसिमल ये हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके ट्रेडमार्क हैं, तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट है, बेल लेबोरेटरीज है, एप्पल का है, और मोटोरोला है। देखिए जो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दरअसल है ट्रेडमार्क किसका, ये बेल लेबोरेटरीज का है, ठीक है। ये ऑप्शन बी वाला इसमें सही दिया गया है, 58 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि किसी त्रिभुज की परिमाप यानी पेरीमीटर 200 दिया गया है, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है। देखिए ये इस तरह से बनेगा, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब 2 साइड्स इक्वल हैं। अगर जो मान लें हम इसको x मान लें तो थर्ड वाली जो रहेगी x प्लस कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। पेरीमीटर निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा, ये भी x है तो 3x हो जाएंगे, 3x प्लस कितना हो जाएगा, 3x 20 हो जाएगा, बराबर 200 होगा। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 180 आएगा। अब 180 आया तो 3 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा, x का वैल्यू 60 हो गया। हमें बोला कि बड़ी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो देखिए इसमें रखेंगे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, यानी 60 20 80 80, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन 12 दिया गया है। देखिए फिर से बोला गया है कि 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत जो है बताइए। देखिए जब भी गुणज की बात करें, गुणकों की बात करें, तो इसका मतलब टेबल होता है। जैसे हम 3 का टेबल आपसे लिखवाएं तो 3 तो नीचे 3 3 9 3 चौक 12 होगा। अब एक चीज़ जो बता रहे हैं वो ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें सोल्यूशन बहुत ही ईजी है इसका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3 के बाद हम बोलें, सॉरी 3 का जो है दूसरा गुणज कौन है, चाहे तो 2 मल्टीप्लाई करके 6 निकाला गया है। 3 का बोलें तीसरा गुणज कौन सा है, तो 3 का मल्टीप्लाई करके 9 निकाला गया है। 3 का अगर हम चौथा गुणज पूछ लें तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, चौथा गुणज निकल जाएगा, ठीक है। और जब भी कोई सीरीज़ होती है, इस तरह से सीरीज़ दी होती है, ठीक है, कंसेक्यूटिव होती है सीरीज़, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का जो सम होता है, उन दोनों का सम जो होता है उसको 2 से डिवाइड कर दे, क्योंकि इसको शामिल किया गया, इसको शामिल किया गया, तो उसका औसत आएगा। या फिर आप बीच वाले मिडल 2 को ले लीजिए, उनका जो है 2 से सम करके 2 से भाग दीजिए, तो वो भी जो औसत आएगा वो पूरा सही आंसर रहेगा। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं, तो हमें पता है पहला नंबर ये है, और 20वां नंबर कौन सा रहेगा, 20 में निकालने के लिए 12 से गुणा कर देंगे 20 का, तो 20वां टर्म मिल जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं ये सम निकालने के लिए, मतलब एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, मीन्स 240 आया यहाँ पर, प्लस 12 है, और इसको हमें क्या करना है, इसको करना है हमें 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे कितना आएगा, देखिए ये आएगा यहाँ पर 120, और यहाँ पर आएगा 6 126 है, 126 का आंसर सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स जो दिया गया है वो दिया गया है 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, जिसका बाहरी आयाम जो है लंबाई में 22 है, सेंटीमीटर, चौड़ाई में 17 है, ऊंचाई में 12 सेंटीमीटर। इस सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है इस बॉक्स को, तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी, देखिए बोला गया बंद लकड़ी का है, इसका मतलब जो है इसका कुछ शेप ऐसे रहेगा, आपको बना के बताते हैं यहाँ पर, थोड़ा कुछ इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है।
इस तरह से दिया रहेगा और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का इधर रहेगा, ऊपर रहेगा, 1 सेंटीमीटर का उधर रहेगा। तो देखिए जब सीमेंट डालेंगे तो आप इसके अंदर इतने में डालेंगे, इतने में डालेंगे तो ये जो एक से एक मोटाई हो जाएगी, तो ये इसमें से हट जाएगी सीमेंट वाले पार्ट से। तो इसका मतलब क्या है, जो 1 सेंटीमीटर दिया गया है तो वो दोनों साइड से, हर साइड से माइनस होगा। अब देखिए माइनस किधर से होगा, अगर जो एक इधर रहेगा तो एक इधर रहेगा, टोटल कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर साइड से जो 3 डायमेंशंस है उसमें से 2 सेंटीमीटर माइनस करना है। तो हमें वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आयताकार है तो एल बी एच हो जाएगा। एल बी एच में क्या हो जाएगा, एल में से 2 माइनस करेंगे, पहले देखिए लंबाई 22 है, 22 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 हो जाएगा। 17 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो 12 है इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, सॉरी 10 आएगा। ठीक है, 12 से 2 माइनस करेंगे 10 आएगा। अब देखिए इसको सोल्यूशन करते हैं तो 15 दूनी 30 हो गया और ये 3000। ठीक है, 3000 सोल्यूशन में आंसर आया, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए। देखिए हमारे भारतीय जो तिरंगा है, ट्राई कलर है, उसकी लंबाई और जो चौड़ाई का अनुसार 3:2 होता है। माई चांस, अब मान लीजिए इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए आपने इसके साथ जो है 5 का मल्टीप्लाई करके 15 बना दिया है और यहाँ पर इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो आप बड़े झंडे का साइज़ जो रहेगा बनाएंगे तो 15:10 के रेशियो बनाएंगे। मतलब इसी ये जो बेसिक है रेशियो, इसी रेशियो के बेसिस पर आप कितना भी बड़ा झंडा बनाइए, अगर उनको सॉल्व करेंगे, जो उसका सिंपलेस्ट रूप निकालेंगे मतलब लंबाई का और चौड़ाई का, तो 3:2 का रेशियो ही निकलेगा उसमें। ठीक है, तो 3:2 ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट है 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण हेतु डेटा में हेरफेर किया था, जिसकी वजह से उसके शीर्ष सीईओ मार्टिन। अब देखिए 2015 की बात की गई, इसका मतलब 2015 का क्वेश्चन रहा है और ये करंट अफेयर्स का डेफिनेटली क्वेश्चन रहा होगा, तो हम इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ऑप्शन यहाँ पर आंसर में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2013 में दक्षिण, ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन रहा होगा। 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है, और यहाँ पर आंसर इसका देखते हैं क्या दिया है। इसका आंसर सी दिया है, पार्क न्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस में हार्ड हार्ड कोर्ट जो होता है वह कोर्ट होता है जिसकी सतह से डैश से बनी होती है, कंक्रीट से बनी होती है, मिट्टी से बनी होती है, घास से बनी होती है, कॉर्पोरेट। आपने जो टेनिस देखा होगा तो वो जो खेलते हैं तो कंक्रीट की बनी हुई होती है, तो कंक्रीट ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। हार्ड कोर्ट कंक्रीट का बना होता है। नेक्स्ट है 30 आदमी किसी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो ये फार्मूला होता है M/M1 जो है H1/W। ठीक है, सॉरी D1 होगा, फिर यहाँ पर M2 हो जाएगा H2 जो है H2। ठीक हो जाएगा, H2 नहीं सॉरी D2 हो जाएगा। तो इसको वही फार्मूले से सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 30 यहाँ पर है, उसके बाद 5 यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर 16 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 यहाँ पर हो जाएगा और फिर 6 यहाँ पर हो जाएगा, इंटू डी हमें निकालना है। देखिए 0 से 0 जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 से यहाँ गया, 3 दूनी 6 आया और 2 8 16 यहाँ पर हो जाएगा और 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएगा, 5 दूनी 10 आंसर आएगा। बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राम ने कहा रीता मेरे परदादा के इकलौते बेटी की बहू है। देखिए राम ने कहा कि सीता जो है मेरे दादा, परदादा बोला गया है, परदादा के इकलौते बेटे, परदादा के इकलौते बेटे अर्थात दादा, दादा की इकलौती बहू, दादा की इकलौती बहू जो रहेगी वो जो है मेरे पिता यानी जो है राम के पिता की जो है माँ रहेगी, सॉरी राम के पिता की जो है पत्नी रही होगी। इसका मतलब जो वो जो सीता है वो राम की माँ होगी। तो बोला गया है सीता राम से कैसे संबंधित है, तो सीता जो है राम की माँ है, यानी ऑप्शन क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करना है, इसमें कुछ वैल्यू दिया गया है, चेक करना है कौन सा सही होगा। फर्स्ट दिया है, फर्स्ट वाले ऑप्शन के चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन दिया गया 17 दिया गया है, फिर दिया गया प्लस की जगह पर क्या करना है, प्लस की जगह पर हमें करना है कि मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई की जगह पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है तो प्लस कर दिया हमने, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस था 13 हो गया, और डिवाइड का मतलब क्या था, डिवाइड का मतलब माइनस था, माइनस यहाँ पर 8 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तेरह छः, तेरह छः तेरह सॉरी 17 है, 17 17 17 85 17 96 17 14 17 17 चौका 17 85 17 चौका 102, 102 आया, प्लस 13 हो गया, 17 चौका 102 हो जाएगा, माइनस 8 हो गया। अब यहाँ कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 आएगा और ये 1 आएगा, इसमें से 5 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 15 से 8 जाएगा 7 आएगा, यहाँ 0 बचेगा और 107 आंसर आएगा, 107। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही था, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि माध्यिका बताना है हमें।
देखिए जब भी माध्यिका पूछा जाएगा तो क्या करेंगे हम, पहले तो सीरीज़ को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर क्या है देख रहे हैं, तो यहाँ पर 31 है, 31 सबसे छोटा नंबर है। फिर कौन सा आएगा, फिर 53 आएगा, ठीक है। 53 के बाद कौन सा है, 53 के बाद 55 है, 55 के बाद कौन सा है, तो 55 के बाद देखते हैं, 55 के बाद हमारे पास दिया है 56 दिया है, 56 के बाद देखते हैं कौन सा दिया है 56, 56 के बाद 59 है, 59 के बाद 61 है, 61 के बाद 69 है। देखिए कितने टोटल नंबर हो गए, टोटल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, 7 आया है। तो जैसे ऑड नंबर आएगा सीरीज़ में, ये टोटल ऑड रहेंगे तो क्या करेंगे, जितना रहेगा उसमें एक और ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 8 हो जाएगा और 4 आएगा, 4 का आएगा तो इसका मतलब फोर्थ जो सीरीज़ है, सीरीज़ में फोर्थ नंबर जो है वही जो है हमारा माध्यिका होगा। 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 में 56 आया, इसका मतलब 56 बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। देखिए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछा गया तो आपको बता देते हैं विवग्योर होता है VIB GYOR, ये देखिए सीरीज़ में चलता है, तो ये जैसे नीचे आता है इसका मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, सबसे ज़्यादा वायलेट की होगी फ्रीक्वेंसी, सबसे कम रेड कलर की होगी। तो रेड ऑप्शन में दिया गया क्या, सी दिया गया है रेड, तो रेड वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है HCF जो है तथा लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है और पहली संख्या है तो दूसरी संख्या बताइए। तो बहुत आसान है कि उन मासा इंटू लासा बराबर A इंटू बी होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रोडक्ट बराबर उनके LCM और HCF के होता है। देखते हैं जल्दी से, हम बिना क्वेश्चन को जो है फॉर्मूला लिखे हुए डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ नीचे हमें क्या रखना है, नीचे हमें रखना है 78। देखिए 13 से कटेगा ये, 13 13 छंग 78 हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दून 26 हो जाएगा, 26 मतलब एक बचा, 13 एकम 13 हो जाएगा, ये 0 बचा है। अब आया 6 आया है तो 3 दूनी 6 होगा और 2 से काटेंगे इसको तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 105 आंसर आएगा, 105 यानी सी वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 72 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बोला गया है कि कथन दिया गया, निष्कर्ष निकालना है। इसमें बोला गया हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधा घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। तो देखिए पहला निष्कर्ष इससे निकलता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है। देखिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ जो चीज़ ऊपर कही होगी वही निष्कर्ष में निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर स्वस्थ सर्वेक्षण हुआ है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसका मतलब स्वस्थ जीवन की बात की गई कहीं ना कहीं। फिर बोला गया कि सामान्य व्यायाम आवश्यक है। देखिए यहाँ पर बोला गया कि व्यायाम करते समय जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरे में बोला गया वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या के बारे में दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है जीवन शैली से बीमारियों से ग्रस्त हैं। देखिए इस स्टेटमेंट में ऊपर वाले कथन में जो है जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और स्टेटमेंट में यहाँ पर उनके बारे में बात की गई है निष्कर्ष में, इसलिए ये वाला जो है गलत हो जाएगा और ऑप्शन में सिर्फ जो है पहला वाला सही है। पहला वाला सही किस में है, तो पहला वाला सही ए में दिया गया है, बी में दिया गया, दूसरा सही ए में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन स्टेटमेंट आया है और कुछ इस तरह से दिया गया है। इसमें दिया गया है कि भारत में कुछ टीयर 2 वाहनों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में एक है। टीयर 2 शहरों में बोला गया है, पहला बोला गया कि तब सभी टीयर 2, अब देखिए कुछ बोला गया यहाँ सभी की बात कर रहे हैं तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। फिर बोला गया है कि भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी की एकमात्र समस्या है। देखिए जो चीज़ ये बोली जा रही है स्टेटमेंट में, ये वाली पहली स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं लिखा गया है। इसमें पहले स्टेटमेंट में लिखा गया कि भारत में कुछ टीयर 2 शहरों में परिवहन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये समस्याओं में से एक है। और भारत में महानगरों में, यहाँ पर महानगरों की बात हो रही सुविधाओं की कमी के कारण, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं बोला गया, इसलिए दोनों गलत हैं, ठीक है, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट और आया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बोला गया है कि सभी चूहे यानी रैट हम ले लेते हैं, सभी रैट जो है क्या है, सभी रैट पहाड़ है यानी माउंटेन है, एम्प्टी शॉर्ट में लिख रहे हैं माउंटेन हो जाएगा। फिर क्या बोला गया कि सभी पहाड़ नदियाँ हैं, नदियाँ यानी रिवर हो जाएगा, ये हमने आर ले लिया, ठीक है। फिर बोला गया है कि सेटिस्फाई करना है कुछ नदियाँ चूहे हैं। देखिए चूहे कुछ नदियाँ रिवर यहाँ पर हैं, चूहे कहाँ यहाँ पर हैं, तो बिल्कुल सही बोला गया पहले में। दूसरे में बोला गया कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, नदी कहाँ पर है, नदी ये है यहाँ पर, कोई नदी पहाड़ नहीं है, पहाड़ नदी मिल रहे हैं, इसका मतलब ये गलत बोला गया है। दूसरा बोला गया सभी पहाड़ चूहे हैं। देखिए पहाड़ यहाँ पर इतना बड़ा है और चूहे अंदर है, इसका मतलब जो है गलत बोला गया है स्टेटमेंट में। डी में बोला गया कोई भी नदी
चूहा नहीं है। देखिए नदी और चूहा मिल रहे हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, डेफिनेटली निश्चित तौर पे नहीं कर सकते आप। इसका मतलब सिर्फ ए सही हुआ है इसमें, ए सही है इसमें, ए सही है। ठीक है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? देखिए जो बैडमिंटन का जाल ऐसे लगा हुआ होता है जहाँ पर दो, एक अपोजिट में और एक उस साइड में से प्ले करते हैं, तो ये जो इसकी लंबाई होती है 5 फीट होती है। ठीक है, हमने पहले इसका क्वेश्चन का आंसर देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एक खेत की फसल को 6 दिन में काट सकते हैं। पी क्यू आर बोला गया 6 दिन में काट सकते हैं। फिर पी और क्यू अकेले अकेले काटते हैं, तो देखते हैं आप पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीनों मिलकर काट रहे हैं, 6 दिन में काट रहे हैं। फिर बोला गया है पी अकेले काटता है, तो पी अकेले कटवाते हैं तो ये 10 दिन लगाएगा। फिर बोला गया क्यू अकेले कटवाएंगे तो वो 24 दिन लगाएगा। अब यहाँ पर इनकी जो है हमें एलसीएम के लेकर एफिशिएंसी निकालनी, एफिशिएंसी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ एलसीएम इनका जो है आएगा 3600, तीन 3600 रहेगा, या कह सकते 360 रहेगा, 3600 नहीं बल्कि 360 हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, देखते हैं। अब देखते हैं 6 से कटेगा तो 6 4 36 हो जाएगा, और 10 से काटेंगे तो 36 आएगा, और ये 24 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24, 12 3 36 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, 15 आ गया है। हमें बोला क्या गया है इसमें, क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। इसमें बोला गया है कि आर अकेला इस फसल को कितने दिन में काटेगा। तो देखिए 360 फसल थी, आर से कटवाना है, और आर है कहाँ पर? ठीक है, आर देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर कितना था 15 था। आर हमारे पास इसमें पी क्यू आर है, और पी क्यू का माइनस कर दो तो आर का निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 हो गया, 3 4 1 5 हो जाएगा। ये जो है टोटल दोनों का हो गया, और इसमें तीनों का है, तो आर का निकालने के लिए माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और टोटल फसल हमारे पास 360 है। तो देखिए अब इसको डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, ये कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 3 9, तो 3 चौक 12 यानी 40 आ रहा है। इसका मतलब 40 दिन लगेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है, 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से अर्थपूर्ण व्यवस्थित करना है इसको, चलिए व्यवस्थित करते हैं। वेदर कंडीशंस अक्रॉस अ वेस्ट जियोग्राफी, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, स्केल एंड वैरी टपोग्राफी, कंप्राइजेस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डैश। अब देखिए उचित क्रम क्या होगा, इसी ऑप्शन से हम यहाँ से सेटिस्फाई करेंगे इसको। पहला देखिए दिया गया है इसमें, अच्छा देखते हैं यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वेदर कंडीशंस अक्रॉस अ वेस्ट जो है जियोग्राफिक, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ से हम अगर स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से स्टार्ट होगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसके बाद क्योंकि ये यहाँ से जो हाफ हाफ सेंटेंस दिए गए यहाँ से पूरा पूरा नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्यू से स्टार्ट होगा, तो क्यू वाला ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, एक ये है एक ये है। तो पहले ऊपर वाला चेक करते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। क्यू के बाद ऐसा आएगा, क्यू क्या है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर बोला गया ऐसा आएगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, एस एस में कंप्राइजेस ऑफ अ वैस्ट रेंज ऑफ के बाद नाउन आएगा, प्रिपोजिशन के बाद नाउन आएगा, तो क्या हो जाएगा एस के बाद पी आर है। ये देखिए आ गया वेदर कंडीशंस अक्रॉस द वेस्ट जियोग्राफिक, फिर हो जाएगा जियोग्राफी के बाद स्केल्स एंड वैरिड टोपोग्राफी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सही हो रहा है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, लास्ट में क्या बोला गया कि पहले क्यू आएगा फिर आया आर आएगा, पहले क्यू आया यहाँ पर। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया फिर आर आएगा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्केल एंड वैरिड टोपोग्राफी। अच्छा क्यू आया है, आर आया है, फिर पी बोला है टोपोग्राफी वेदर कंडीशन अक्रॉस, ये कहीं ना कहीं जो मैच नहीं कर रहा है। फिर एस बोला गया इसमें कंप्राइजेस ऑफ वाइड रेंज ऑफ, अब देखिए लास्ट में जो एस फंसा हुआ है यहाँ पर बोला गया कंप्राइजेस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ डैश, अब ऑफ से छोड़ दिया गया है, इसका मतलब सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास बी वाला सही था, ये वाला क्यू से। ठीक है, बी सही है। नेक्स्ट बोला गया कि 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों का मूल्य 7 रुपये है, और इसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो बेसिक मेथड आपको बता देते हैं, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर जो हम सिक्कों की बात करें कि 5 रुपये के सिक्के एक्स थे, ठीक है, और वाई सिक्के थे 10 रुपये के, ठीक है, और हमारे पास कुल सिक्के कितने 90 हैं, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। दूसरे में बोला गया है कि सभी सिक्कों का मूल्य कितना है 7 रुपये है, तो इसका मतलब एक्स और वाई के टोटल सिक्के कितने थे 5 थे, इसका मतलब 5x हो जाएगा, प्लस 10 वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 7 रुपये। अब ये जो समीकरण बने इनको सॉल्व करेंगे, अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये वाला मेथड आपको लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम दूसरी मेथड अल्टरनेटिव लगा रहे हैं। अगर जो हम मान लें इसी क्वेश्चन मान लें कि 10 पैसे वाले सिक्के, ठीक है, ये 10 पैसे का था, और ये 5 रुपये वाला भी सिक्का जो है 10 पैसे का रहा हो, तो 10 पैसे के टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, ठीक है 90 हैं, तो 10 पैसे दोनों रहे हों, ठीक है, तो टोटल 10 पैसे दोनों सिक्के 10 ही पैसे के थे, 10 पैसे के थे, तो हम अगर जो रुपए निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे पैसे, पैसे ही अगर जो उसको निकालेंगे कितने हो जाएंगे, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 हो जाएगा, 900 पैसे हो जाएंगे टोटल।
अगर 900 पैसे ये हो जाएंगे तो रुपये निकालेंगे, तो रुपये में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 रुपये की बात हुई है। अब दो जो है पूरे पैसे मिलाकर 9 रुपये की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर बोला गया कि केवल 7 ही रुपये हैं। इसका मतलब डिफरेंस कितने का है, देखते हैं, 2 रुपये का है। 2 रुपये में डिफरेंस आया है। लेकिन अगर हम बोलेंगे 2 रुपये में जो डिफरेंस आया है वो कितने पैसे का है, 200 पैसे का डिफरेंस है। 200 पैसे का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हमने 5 पैसे के सिक्कों को भी 10 पैसे माना था, इसलिए हम यहाँ 5 का अंतर के कारण आ रहा था। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 को 20, इसका मतलब 5 रुपये के सिक्के की संख्या 40 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मदर के लिए कोड दिया गया है JQ, JRQ, KB U, और प्रिंसिपल के लिए क्या होगा। देखिए मदर M का ऑपोजिट N होता है, N इसमें नहीं दिया गया, इसका मतलब इसमें कोडिंग की गई है। 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये 15 के बाद 20 है, 20 के बाद ये 8 है, 8 के बाद 5 है, 5 के बाद 18 है, ठीक है। नेक्स्ट JQ भी लिखते हैं यहाँ पर। J कितना हो जाएगा, J हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 18 होगा, और ये 17 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। -3 हुआ है यहाँ पर, 15 3 18, प्लस हुआ है 3, और यहाँ पर कितना हुआ, -3 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 8 3 11 हुआ है, फिर 5 -3 हुआ है, और फिर यहाँ देखिए यही सीरीज चल रही है, इसका मतलब -+3 चल रहा है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं प्रिंसिपल जो है, P मतलब कितना होता है, P मतलब 16 होगा, 16 से -3 करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, 13 मतलब M होता है, ठीक है, M आया। फिर R है, R मतलब 18, 18 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 18 19 20 21 हो जाएगा, 21 मतलब U हो जाएगा। MU किधर लिखा है, MU लिखा है C में, इसका मतलब C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनना है। तो टेनिस जो है, टेनिस जहाँ खेली जाती है उसके कोर्ट कहते हैं, तो बॉक्सिंग जहाँ खेली जाएगी उसे रिंग कहेंगे, RING रिंग। तो यहाँ पर रिंग वाला ऑप्शन सही है, B वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LCM लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। इसमें 15 25 और 29 का दिया है। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक तरीका ही अपनाएंगे और यहाँ 29 लिखेंगे, ठीक है। अब 29 लिखा है तो इसको करते हैं, तो 5 से करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और 29 ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 3 15, ठीक है, ठीक है, 5 3 15 हो गया, और ये 15 5 75, और 75 और 29 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर रहेगा। और वैसे आंसर में क्या दिया गया है, आंसर में दिया गया C दिया गया है, इसका मतलब C वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके, इन सभी का मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करना है और देखना है कौन सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे पहला अगर हम सेट करें यहाँ पर 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 17 हो जाएगा। फिर उसमें क्या करना है, 7 माइनस करना है, 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा, और 1 आएगा। 7 माइनस करने के बाद 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 0 या 5 होना चाहिए, नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ तो यही दिया गया है, हमें प्लस करना है, तो ये 4 48 हो जाएगा। फिर डिवाइड करना है उसको 7 से। अब देखिए 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से 49 होता है, नहीं डिवाइड हो रहा है। C वाले से सेटिस्फाई करके देखते हैं, C में प्लस करके दिया है, इसका मतलब 48 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो। उसके बाद क्या किया, माइनस करना है, उसमें से 7 माइनस करेंगे तो 41 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड ही नहीं होगा ये, इसका मतलब D वाला नहीं चेक किया गया, तो D वाला ऑप्शन सही होगा। आप सॉल्व करके देख लिया, D वाला सही होगा, D वाला यहाँ पर ऑप्शन सही है। एक दुकानदार एक वस्तु पर 220 रुपये अंकित करता है और 10% छूट देता है, उसके बाद उसको 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का CP क्या था। देखिए 320 अगर जो दिया है, 10% की छूट दे रही है 320 पर, इसका मतलब 32 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो 32 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर CP हमारे पास निकल आएगा, इसका 8 आएगा यहाँ पर, और वहाँ पर 11 यानी 8। एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, 320 है, ठीक है, इसमें 32 माइनस करने हैं क्योंकि 32 की छूट दी है, तो यहाँ पर 8 आ गया, 11 आया तो 8 यहाँ पर आएगा, 2 आएगा, 288 हो गया। फिर बोला गया कि 20% का अगर जो लाभ कमाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस वस्तु का ये अंकित मूल्य के बाद उसको बेची गई है, ये SP है, ठीक है, ये CP नहीं है, SP है। अगर हम CP निकाल रहे हैं तो जो SP होगा, SP रखेंगे 288, ठीक है, 288 जो SP है। CP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP जो है 288 है। और उसके बाद क्या होगा, CP निकाल रहे हैं तो इसका मतलब 100 ऊपर रहेगा, और जो प्लस माइनस होगा यानी प्रॉफिट या लॉस वो 100 के साथ नीचे करेंगे, तो क्या है 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 20% का लाभ यहाँ रखेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये 0 गया, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से गया,
12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 4 से गया यहाँ पर, 4 से ये चला गया और यहाँ पर एक बचा था, इसका मतलब 240 आंसर आएगा, 240 ए आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मांच मांच जो दिया गया है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मांच किस जो है लोक नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर डी दिया गया है, मध्य प्रदेश का जो है लोक नृत्य मांच है। तो आप याद कर सकते हैं कि मांच, देखिए माँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर भी माँ रहेगा, तो मांच जो है मध्य प्रदेश से रहेगा, तो मांच और मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव की गति धारा की विपरीत गति जो दिशा में 40 किलोमीटर घंटा है तथा स्थिर जल में जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नाव की गति नदी की दिशा में क्या होगी। तो देखिए ये जो नाव की गति नदी की दिशा में क्या होगी, तो हमें पता है फॉर्मूला x+y इजिकल टू क्या होगा, एक बार जाने का एक बार आने का। ठीक है। जिसमें जिसमें बटा 2 होता था और यहाँ टोटल जो स्पीड होती थी कितना है, 55 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x+y हो जाएगा। x+y बराबर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 तो हट गया था, 200 से मल्टीप्लाई किया गया था। अब हमें x का वैल्यू निकालना है दिशा में बोला गया दिशा में। तो x वाले निकालने के लिए विपरीत दिशा वाला माइनस करेंगे, विपरीत दिशा में 40 है तो 110 से हम 40 माइनस करेंगे कितना आएगा, 70 आएगा। इसका मतलब 70 हमारा ऑप्शन सही है, बी सही है इसमें। नेक्स्ट दिया गया कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो एंटीबॉडी बनाई थी उसका नाम पेनिसिलिन था। ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि साल 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनर का आविष्कार तथा इसका उपयोग किया गया था। किसके द्वारा, विलिस कैरियर द्वारा, जॉन मेरी द्वारा, स्टुअर्ट किमर द्वारा और एच शुक्ल देखा। देखिए कैरी एसी जो था वो कैरियर द्वारा बनाया गया था। एयर कंडीशनर मतलब शॉर्ट में एसी होता है, तो एसी जो है एयर कंडीशनर होता है शॉर्ट में, तो इसको कैरियर ने बनाया था। ठीक है, कैरियर ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में डैश ग्रह पर जमे हुए पानी की भूमिगत ग्लेशियरों की खोज हुई। तो ये तो ऑप्शन आप टिक ऐसे भी कर सकते हैं कि वो मंगल रहेगा, क्योंकि यही गोल्डी लॉक्स है। गोल्डी लॉक्स ये है, एक तरह से कह सकते हैं गोल्डी लॉक्स नहीं, एक होता है जहाँ पर जो जीवन संभावना होती है जिस ग्रह पर, उस ग्रह को जो नाम देते हैं आपको बताना है। ठीक है। और मंगल इसलिए ऑप्शन वो है क्योंकि मंगल में ही जो है जीवन की संभावना है, तो पानी की खोज लगभग वहीं हुई होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है पी, यदि यात्रा का आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है तो उसकी औसत गति बतानी। तो देखिए दूरी का कोई मैटर नहीं करता, डायरेक्ट डिस्टेंस दी गई है और हमें फॉर्मूला लगाना है औसत। तो औसत का फॉर्मूला जब दो चीज़ें दी होती तो एक्स और वाई लगाते हैं, 2xy x+y, आप ये फार्मूला लगा सकते हैं या फिर आप एलसीएम से सब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम यही वाला फार्मूला लगा रहे हैं, एलसीएम से इस बार नहीं बता रहे हैं। इसको लगाने के लिए क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, उसके 40 हो जाएगा, 40 इंटू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 40 और 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना तो कितना हो जाएगा देखते हैं। यहाँ से ये 0 गया, ये 0 गया और यहाँ पर हो जाएगा 5 को 2, 4 दूनी 8, 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 पंच 40 यानी 400 हो जाएगा। 400 जो हो गया इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा तो 4 फिर बचेगा, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, 44 समथिंग आएगा आंसर। ए वाला ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 90 नंबर का क्वेश्चन पहुंच गए हैं और इसमें दिया गया यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये ये पी दिया गया है। 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए आपने जो फॉर्मूला सीखा है आप उससे लगाइए और जो है हम रेट को बेसिस के मानकर इस सॉल्यूशन दे रहे हैं इसका। तो रेट अगर जो 20% की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 होगा, जिसमें से ये 5 वाला हिस्सा क्या था, 5 वाला हिस्सा इसमें प्रिंसिपल अमाउंट था। जो एक आता है वो इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट हो जाएगा। देखिए कितना था, 5 था, ये हमने लिख दिया पी है ये, और ये वाला हिस्सा अमाउंट हो जाएगा। तो 5 में 1 मिला था, 1 मतलब 6 हो जाएगा। कितनी बार मिल रहा है, 2 वर्ष के लिए, इसका मतलब 5 और 6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर आएगा 36। लेकिन हमें पता है कि ये वाला तो प्राइम है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये जो है अमाउंट है। तो हमें सी आई चाहिए, सी आई चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना है, 11। देखिए यहाँ पर 11 आ रहा है, डिफरेंस 11 है। लेकिन बोला क्या गया है कि हमें बोला गया है कि जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल जो है
25 नहीं बल्कि 4800 था, तो 4800 था, इसका मतलब 25 से डिवाइड करेंगे और हमें 11 का वैल्यू चाहिए तो 11 से इधर डिवाइड करेंगे, तो ये 25 यहाँ पर जीरो जो काटेगा तो यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो दिया गया है 21120, ये ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि मलिनी ने कहा है रोहित मेरी मौसी की माँ। अब देखिए मलिनी ने कहा है कि रोहित जो है मेरी मौसी की माँ अर्थात मेरी नानी, नानी का इकलौता बेटा, नानी का इकलौता जो बेटा है वो मामा होगा। तो मलिनी रोहित से कैसे संबंधित है, तो मलिनी जो है रोहित से कैसे संबंधित है, मलिनी जो है, मलिनी के बारे में बोला गया है रोहित से संबंधित। देखिए यहाँ पर मलिनी जो है या तो भांजी होगी, भतीजी होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, नीस होगी। ठीक है, ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। मौसेरा बोला गया है, बहन माँ बोलेगी, बहन बोलेगी, बेटी बोलेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि प्रदूषण पर का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन है पशुओं की मौत का ध्वनि प्रदूषण पर प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। कर्णनाद, ये भी सही है। उच्च रक्तचाप, ये भी सही है। ओजोन क्षरण का, एक मिनट क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। अच्छा, किसके कारण ध्वनि प्रदूषण नहीं होती है। ठीक है, तो पशुओं की मौत दिया गया, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है पशुओं की मौत का, और कर्णनाद पड़ता है, उच्च रक्तचाप है जो है ध्वनि प्रदूषण का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ओजोन क्षय दिया गया है, ओजोन क्षय से कोई मतलब नहीं है इन सभी चीज़ों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो बनाई गई मस्जिद थी, मीनारेट थी, यानी मीनार थी, वो कौन थी, तो वो थी चार मीनार बनाई थी इन्होंने कुतुब मीनार की याद में। कुतुब मीनार नहीं बल्कि प्लेग उन्मूलन की याद में इन्होंने बनाया था जो मीनार था वो थी चार मीनार, कुतुब मीनार नहीं थी, चार मीनार थी। ठीक है, कुतुब मीनार ऑप्शन में लेकिन है नहीं है। कुतुब मीनार के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अपनी संत काकी बख्तियार खिलजी की याद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 94 नंबर में दिया गया एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपये दिया गया है। यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपये कम होता तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है। कपड़े की लंबाई कितनी थी। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम आपके लिए डाल देते हैं और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए वाला दिया है 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के, समीर ने देखिए अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे, नानी के इकलौते बेटे अर्थात मामा के बेटे के रूप में बताया, तो इसका मतलब कजिन हुआ। तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है, कजिन है, मतलब भाई है, बेटा है, मामा है या मामा का बेटा, तो कजिन मतलब मामा का बेटा है। ठीक है, डी सही है इसमें। रन के लिए दिया गया 18 दिया गया है, डिकोडिंग आर यू के लिए देखिए 21 होता है, एन के लिए 14 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, बी मतलब 2 होगा, आर मतलब 18 होगा, आई मतलब 9। तो 2 18 9 किधर है, 2 18 9 किधर लिखा है, 2 18 9 यहाँ पर है, ए में दिया है, 2 18 9 इधर है क्योंकि आर बराबर जो है 18 होता है, 2 18 9 ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो बेमियोश चंद्र बनर्जी थे, ये सही है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया तालिका दिया गया और यहाँ पर दिया गया है घरेलू खर्च दिया गया है प्रति 1000 रुपये में दिया गया है, और ये किराना दिया है कि किराया है, मनोरंजन है, और ये EMI है। ठीक है, EMI है, EMI है। ठीक है, EMI है, और कर में दिया गया है वायरस खर्चा है। अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया कि 2014 में EMI पर किया गया EMI पर किया गया खर्च जो है किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। देखते हैं 2014 कहाँ पर दिया गया, 2014 यहाँ पर है, और यहाँ पर 2014 में EMI पर खर्च कितना है, 7.5 है। EMI पर किया गया खर्च किराने पर कितना खर्च किया गया, किराना किधर है, ये 18 है, कितने प्रतिशत है, 7.4 है, और यहाँ पर 18 है। देखिए इसमें 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमें रेट निकालना है, तो ये 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8, और यहाँ पर एक जीरो आएगा। ठीक है, 7 8 एक जीरो आ रहा है। अब हमें इसको किस करना है, ये आ जाए 7 8, और हमें इसको कितना करना है 18 से डिवाइड करना है। 18 दूनी 36, 38 54, 18 चौक 72 हो रहा है, तो 4 से जा रहा है। एक मिनट हमने 18 से किया था, ऐसे में EMI 7.4 था ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। EMI था 7.4 था, इसका मतलब 7.4 से 7
100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 740 आएगा। और हम इससे कर रहे थे जो है किराया से। तो किराया कितना है हमारे पास, किराया है हमारे पास 18 है। 18 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं। चलिए इसको 18 से कितना हो जाएगा, 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 38 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72 हो रहा है, 4 से हो रहा है। लेकिन 4 ऑप्शन दिया गया क्या इसमें, 4 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ और दी गई थी, यहाँ दिया गया था कि ये जो वैल्यू दिया गया है वो प्रति हज़ार दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब 1000 वैल्यू में है। अब इसको हम 1000 के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। याद रखिए कि यहाँ पर ये है EMI और ये है किराया, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर जो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7400, ये हो जाएगा 18000, ठीक है। 18000 ये हो गया। और यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 100 चला जाएगा, ये 100 चला जाएगा, और यहाँ से इतना जाएगा, इसमें भी वही आया था। तो देखिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो कितना हो रहा है, सॉल्व करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, और 2 से 14, ये एक जीरो आया, और यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा ये। 2014 बोला गया था EMI पर किया गया खर्च, किराने पर किए गए खर्च। एक मिनट सॉरी, हम इतनी देर से स्टेटमेंट भी गलत पढ़ रहे थे। यहाँ पर बोला गया है किराने पर बोला गया है, सो सॉरी, बोला गया है यहाँ से किराने पर बोला गया है, हम किराए पर निकाल रहे हैं। किराना यहाँ पर 52 था, ठीक है, 52 किराना था। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 7.4 की जगह यहाँ 7 इतना हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 52 था। वही तुम सोच रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं। 52 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर जो हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 टाइम्स में जा रहा है, 52 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 होगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 4 से जाएगा तो 14 समथिंग आएगा। 14 मतलब बी वाला ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन सही है, इसमें बिल्कुल सही है, पूरा नहीं किया गया है, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इसी प्रश्न में दिया गया था कि प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है। देखिए मनोरंजन कहाँ है, मनोरंजन ये दिया गया है, मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है। देखिए अब मनोरंजन का औसत खर्च निकालिए, आप टोटल कर दिए इसको, और जितना है उससे 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। या आप एक कर सकते हैं कि आपको पता है ये जो औसत दिया है 1000 में दिया, तो आप 1000 से क्या करिए, पहले सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद सबका सम करिए। सम करने के बाद 1 2 3 4 5 से उसको डिवाइड कर दिए, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर रहेगा। और आंसर हमने किया हुआ है, इसका आंसर मैच कर रहा था, ऑप्शन ए दिया गया था, ए आंसर निकल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है वो देख लेते हैं कौन सा है। इसमें 2012 में कुल घरेलू खर्च कितना है। सेम ऐसे किया जाएगा, इसको भी बहाजा में दिया गया है। इसको क्या करेंगे, या तो आप पहले इसको पूरा ऐड कर लीजिए, पूरा ऐड करने के बाद हमें पता है कि जो ये पूरा वैल्यू जो दिया गया 1000 में है, तो आप फिर उसमें सब में 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल आएगा। और ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, 89 समथिंग आएगा इसमें आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले आपको बता देते हैं कि पूरा क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया है। सो आई होप अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।